हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के है। ये जीके में है, आपका जीके में से आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर वनडे एग्ज़ाम। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो बंदरगाह को अंग्रेजी में पोर्ट भी बोल देते हैं, या कहीं कहीं पे हिंदी में इसके लिए जो है वो पोत शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत जो है वो, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, माने 3 ओर से भारत जो है वो पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे भारत के पश्चिम में अरब सागर और खंबात की खाड़ी है, दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है, और आपके पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से भारत का काफ़ी व्यापार जो है वो इन बंदरगाहों के माध्यम से होता है। इसलिए भारत में प्राचीन काल से ही जो है बंदरगाह की परंपरा चली आ रही है। तो आइए हम देखते हैं कुछ बंदरगाह हैं, तो इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह से आते हैं, तो अगर हम देखें तो भारत में जो है वो 13 जो है वो बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, ये पूछता एग्जाम है कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं। तो भारत में कुल जो है वो 13 बड़े बंदरगाह हैं। और अगर और देखे जाएं तो 200 से अधिक जो है वो छोटे और मझोले किस्म के बंदरगाह हैं, छोटे और मझोले किस्म के बंदरगाह हैं। तो ये क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो बड़े बंदरगाह कितने हैं, आपके 13 बंदरगाह हैं। चलिए, तो हमने एक ये मोटा तौर पे एक नक्शा बनाया है, जिसमें हमने भारत का जो दक्षिण भारत का ये नक्शा है आपका, क्योंकि यही पानी से लगा हुआ तटीय एरिया है। भारत का जो है तटीय एरिया काफ़ी लंबा है और तीनों ओर से जो है वो ये पानी से घिरा हुआ है। तो इन तटीय भागों में जो है वो विभिन्न बंदरगाहों का जो है वो विकास हुआ है। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या आते हैं। तो हम एक एक बंदरगाह को लेकर के और उससे जो भी मोटी मोटी जानकारी है जो आपके एग्जाम के लायक है, मैं केवल वही बताने का प्रयास करूंगा। यद्यपि यूट्यूब चैनल में देखा गया है कि किसी बंदरगाह के बारे में बहुत सारी अनावश्यक जानकारियां भी दी जाती हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं। तो हम क्या होते हैं, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट है, कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बंदरगाहों के बारे में जो है मोटी मोटी जानकारी आपको दूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं आपके पश्चिमी में जो स्थित बंदरगाह है। तो पहला बंदरगाह हम ले रहे हैं आपका, कौन सा बंदरगाह है, पहला बंदरगाह ले रहे हैं हम आपका कांडला बंदरगाह। पहला बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह आपका ये है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ये आपका जो है वो गुजरात है। यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका, गुजरात राज्य है, गुजरात। और ये आपका जो निकला हुआ है ये कौन सी आपकी खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। और खंबात की खाड़ी जो है कहाँ स्थित है, तो वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। तो ये आपका जो है वो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है आपका, तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है आपका, गुजरात में है। क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये क्वेश्चन आता है आपका। और फिर देखते हैं हम कि कांडला बंदरगाह के बारे में और क्या पढ़ा है। तो ये जो है वो कुछ किताबों में ये मिलता है कि ये एक बड़ा बंदरगाह है, एक जो है वो एक बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बड़ा बंदरगाह है। और ये जो है ज्वारी बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह आप ज्वारी समझते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था ज्वार भाटा के बारे में। तो वही ज्वारी है, तो लहरें यहाँ पे आती रहती हैं, तो इसलिए जो है इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहा गया है। और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है ये, है ना। ये पूछा गया एग्जाम में कौन सा बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है। तो कौन सा है आपका, कांडला बंदरगाह है। कौन सा है आपका, कांडला बंदरगाह है। और ये बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी, यहीं पे गुजरात का आपका जो है वो कच्छ जिला है, उसी में ये जो है वो बंदरगाह कांडला बंदरगाह आपका स्थित है। और एक जो मुख्य जानकारी है कि इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। इसका नाम, नया नाम क्या है, एग्जाम में पूछा सकता है। नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह या पोत। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह या पोत।
तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन चलते हैं नीचे की ओर। तो दूसरा आपका जो है वो ये मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदर ये आपका महाराष्ट्र एरिया है। ये आपका यहाँ से कौन सा राज्य लगता है? महाराष्ट्र लगता है। तो महाराष्ट्र में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, एक तो आपका दूसरा मुंबई और फिर है आपका नहाबा सेवा। नहाबा सेवा। तो चलिए हम मुंबई बंदरगाह के बारे में बात करें तो हम लिख लें मुंबई बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह कौन सा है हमारा? पश्चिमी भारत का मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये किस राज्य में स्थित? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तो ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ से मुंबई, माँ से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी ही मुंबई है। तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं होगा कि किस राज्य में है, जनरली ये पूछा भी नहीं जाएगा। और ये जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो बंदरगाह जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो कृत्रिम बंदरगाह और एक प्राकृतिक बंदरगाह। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब कि प्रकृति ने स्वयं इसको बनाया है। हमने स्वयं सुविधाओं का विस्तार तो किया है, लेकिन प्रकृति ने स्वयं इसको बनाया है। और देखते हैं तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो ये कुछ हम पूछ सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? मुंबई बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बंदरगाह आपका कौन सा है? तीसरा नंबर का ही है नहाबा सेवा। नहाबा सेवा, इसको मिटा दें, नहाबा सेवा। नहाबा सेवा है ना। तो ये भी आपके किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ये आपका महाराष्ट्र लगा हुआ है। ये आपका ये एरिया जो है वो महाराष्ट्र का एरिया है आपका। तो नहाबा सेवा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लिख लीजिए नाम, नहाबा, नहाबा सेवा बंदरगाह। नहाबा सेवा, ये तीसरा बंदरगाह हमें सब क्रम डालना है इसमें। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका? ये आपका जो है वो महाराष्ट्र में है। ये भी जो है वो महाराष्ट्र में है। और एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि किस बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए बंदरगाह बनाया गया? तो ये मुंबई बंदरगाह के जो है वो काम को जो है वो कम करने के लिए, उस पर भार कम करने के लिए जो है वो नहाबा सेवा बंदरगाह जो है वो ये बनाया गया है। तो स्वाभाविक है कि ये कृत्रिम बंदरगाह होगा। और भारत का सबसे अधिक मशीनीकृत बंदरगाह है ये। मशीनीकृत, मशीनीकृत माने आधुनिक कह सकते हैं इसको आप, मशीनीकृत बंदरगाह है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि इस बंदरगाह का जो है नाम जो है बदल गया है, वो है क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहर बंदरगाह, क्या नाम है इसका? नया नाम क्या है? जवाहर बंदरगाह। जवाहर बंदरगाह। तो याद रखिएगा, नहाबा सेवा का नया नाम जवाहर बंदरगाह। जवाहर बंदरगाह। तो इसको कैसे याद रखना है? नहाबा, ये हा ले लीजिए, और जवाहर, इसमें टूनिंग थोड़ी देर की बिठा लीजिए। नहाबा जवाहर, नहाबा तो हा उभर रहा है, नहाबा जवाहर। तो ये हा इसमें यहाँ पे है, इसमें हा जो है वो यहाँ पे है। तो इससे आप का अगर पूछा जाता है कि किस बंदरगाह का नाम जो है वो जवाहर बंदरगाह है, तो आपका यही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट बंदरगाह आपका चौथा नंबर ये बंदरगाह है आपका यहाँ पे। ये है भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा स्थित है। भारत का 25वां राज्य है ये। तो मारमा गोवा, मारमा गोवा ये आपका पश्चिमी बंदरगाह है। तो मारमा गोवा किस राज्य में है? तो इसमें स्वाभाविक है, हमको याद नहीं करना है। मारमा गोवा, मारमा गोवा, तो गोवा सब लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये गोवा में है। और इसके बारे में एक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, आर्मी में क्वेश्चन एक आया था आपका कि नौसेना का केंद्र जो है वो किस बंदरगाह में स्थित है? नौसेना का केंद्र, तो इसी में आपका जो है वो नौसेना का केंद्र जो है वो इसी बंदरगाह का एक भाग है, यहाँ पे स्थित है। चलिए अगला बंदरगाह देखते हैं हम, 5वां। ये आपका कौन है? न्यू बेंगलोर बंदरगाह। न्यू बेंगलोर बंदरगाह, इसको देखते हैं।
इसमें क्या जानकारी है, तो बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ पे है आपका, कर्नाटक में। तो स्वाभाविक है हमको राज्य याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन सा बंदरगाह है आपका, न्यू बेंगलोर, न्यू बेंगलोर, ठीक है, न्यू बेंगलोर बंदरगाह। तो ये किस राज्य में है, तो ये बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ पे है आपका, कर्नाटक में। तो ये आपका जो है वो कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और इसके बारे में क्या खासियत है, तो कर्नाटक राज्य में है ये, और कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। कर्नाटक में लगभग 11 बंदरगाह हैं, जिसमें सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो आपका यही है। कौन सा है, न्यू बेंगलोर। तो कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, ठीक है, इतनी काफ़ी इसमें। फिर अगला देखते हैं अपन, अगला बंदरगाह कौन सा आपका, अगला बंदरगाह है ये आपका कोच्चि बंदरगाह, ये 6वां नंबर, कोच्चि बंदरगाह। इसको लिख लेते हैं, कोच्चि बंदरगाह। तो कहाँ पे है ये, किस राज्य में है, कोच्चि बंदरगाह। स्पष्ट हो रहा, ज़्यादा हमको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कोच्चि बंदरगाह। तो कासे कोच्चि, कासे केरल, कासे कोच्चि, कासे केरल। तो ये किस राज्य में है आपका, केरल राज्य में है। ये आपका जो है वो केरल राज्य है। ये आपका इस तरह से जो है वो, ये आपका कौन सा राज्य है, केरल राज्य है ये। तो ये कोच्चि जो है वो आपका कहाँ पे है, केरल में है। और थोड़ा सा एक मध्यम लेकिन बहुत फेमस बंदरगाह है यहीं पे फेमस बंदरगाह है, वो कौन सा आपका, कालीकट, यहीं पे है आपका, है ना, कालीकट। बड़ा बंदरगाह नहीं है लेकिन काफ़ी फेमस बंदरगाह है, क्योंकि वास्को डी गामा जो है वो आपका जो प्रथम पुर्तगाली था आपका यहीं पे आया था, कालीकट बंदरगाह में। तो वो कहाँ पे आपका, केरल में है। चलिए कोच्चि के बारे में देख लेते हैं। कोच्चि के बारे में क्या है, तो कोच्चि के बारे में जो है वो किस तरह का बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि जो है वो एक किस तरह का बंदरगाह है, प्राकृतिक, मतलब कृत्रिम नहीं है, ये कुदरत के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। और सबसे बड़ा जो है शिपयार्ड बंदरगाह है ये। क्या है, सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह। ये क्या पूछ सकता है आपका कि सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, तो कोच्चि बंदरगाह है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये किस तट में स्थित है, तो इस वाले मध्य प्रदेश, वो भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो ये किस में है, मालाबार तट का भाग है, मालाबार तट का जो है ये भाग है। चलिए ठीक है, अगला हम बंदरगाह चलते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है, तो मुख्य रूप से मसाला का व्यापार काफ़ी होता है यहाँ पे, मसाला का आयात निर्यात यहाँ से, खासतौर से निर्यात जो है वो यहाँ इसी बंदरगाह से काफ़ी मात्रा में होता है। फिर हम चलते हैं, तो हम ये आपका हिंद महासागर आ गया नीचे। फिर आपका ये बंदरगाह है, ये आपका 7वां बंदरगाह। पहला कांडला, दूसरा आपका मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा नहावा सेवा महाराष्ट्र, फिर आपका चौथा है मारमा गोवा, ये आपका गोवा में है। न्यू बेंगलोर, ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कोच्चि आपका जो है केरल में है। और एक कालीकट भी एक फेमस बंदरगाह है, इधर भी 13 बंदरगाहों की सूची में इसका नाम नहीं आता है, ये भी आपका केरल में है। फिर आप तूतीकोरन, तो तूतीकोरन आपका जो है वो 7वां नंबर बंदरगाह है। ये किस नंबर का बंदरगाह है, 7वां नंबर का बंदरगाह है तूतीकोरन। तो तूतीकोरन के बारे में किस राज्य में है ये, तो तूतीकोरन जो है वो आपके किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर मिटा दें इसको हम, तूतीकोरन, तूतीकोरन। तो लिख देना तूतीकोरन बंदरगाह, ये 7वां बंदरगाह है आपके बड़े बंदरगाहों में, ठीक है। तो तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है आपका, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और इसके बारे में क्या खासियत है देख लेते हैं, तूतीकोरन किस में, और कोई विशेष कोई खासियत नहीं जो पूछी जाए, यही पूछा जाता है कि तूतीकोरियन जो है वो किस राज्य में है। तो ता से तूतीकोरन, ता से तूतीकोरन, तूतीकोरन, और ता से जो है वो तमिलनाडु। तो
तो इस तरह याद रख लीजिए इसको, ता से तूतीकोरन, ता से तमिलनाडु। ठीक है, अगला बंदरगाह देखते हैं। अगला बंदरगाह मातुरु बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। अगला बंदरगाह कौन सा है आपका? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। आपका किस क्रम का हो गया? 8वां क्रम का हो गया ये, 8वां बंदरगाह चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास, और ये आपके तमिलनाडु की राजधानी है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, एक फैक्ट हो गया किस राज्य में है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में है। और सबसे पुराना बंदरगाह कह सकते हैं इसको आप, सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे प्राचीन है ना, सबसे पुराना बंदरगाह, पुराना बंदरगाह। और जो है वो किस तरह का बंदरगाह है? प्राकृतिक या कृत्रिम? तो जो है वो ये कृत्रिम बंदरगाह है, मैंने बनाया हुआ, ये जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे आपका। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो आपका चेन्नई बंदरगाह है। और किस स्वरूप का बंदरगाह है ये? प्राकृतिक है या कृत्रिम है? तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब बनाया गया बंदरगाह है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला कौन सा बंदरगाह है आपका? एन्नोर बंदरगाह। ये भी आपका जो है वो कहाँ पे है? एन्नोर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये भी आपका तमिलनाडु। चलिए इसको मिटा दें। अगला बंदरगाह कौन सा है आपका? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह। तो इसमें मुख्य क्वेश्चन आपका बहुत कुछ खास चीज़ इसके बारे में नहीं है। एन्नोर बंदरगाह के बारे में यही पूछा जाता है इसमें कि किस राज्य में है ये? तो ये भी जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 बंदरगाह जो हैं, कौन कौन से? ये 3, कौन कौन? तूतीकोरिन, आपका चेन्नई और एन्नोर। ये तीनों बंदरगाह कहाँ पे हैं आपका? तमिलनाडु में। कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। चलिए आगे चलते हैं, अगला बंदरगाह लेते हैं हम। 9वां बंदरगाह ये आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम काफ़ी फेमस बंदरगाह है, काफ़ी चर्चा में रहता है ये, और किताबों में भी काफ़ी मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। इसके बारे में क्या खासियत है? तो ये जो है वो आपका किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। ये एरिया आपका जो है वो कौन सा एरिया है? ये आपका आंध्र प्रदेश है ना। कौन सा? ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम फेमस नाम है, विशाखापट्टनम। ये प्रसिद्ध नगर के नाम पे रखा गया है। विशाखापट्टनम एक आंध्र प्रदेश का प्रमुख नगर है। तो किस नगर में आपका ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसके बारे में खासियत है कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है ये, है ना। ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा, गहरा है ना, कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, तो ये मालूम पड़ेगा किस तरह का बंदरगाह? प्राकृतिक है ये, और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है, सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा आपका? विशाखापत्तनम है। फिर चलिए अगला बंदरगाह देखते हैं। अगला बंदरगाह है आपका ये पारादीप बंदरगाह। ये आपका जो है यहाँ पे आपका ये उड़ीसा एरिया है। तो यहाँ पे ये 10वां नंबर बंदरगाह, एक छोटा है कोई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है ना। ये 9 है, ये 10 है आपका। ये आपका जो है वो 11वां बंदरगाह है। तो क्रम में गलती हो गई थी, है ना। तो पारादीप बंदरगाह, ये भी फेमस बंदरगाह है, एग्जाम में आता है आपके। पारादीप बंदरगाह, पारादीप, पारादीप। पारादीप, दीप बंदरगाह। तो कहाँ पे है आपका ये? तो ये आपका उड़ीसा में।
किस राज्य में है? उड़ीसा। उड़ीसा में। तो इसको बना लो, पा से पर, जो उड़ने वाले पर होते हैं, पा से पर, जिसके पर होंगे वही क्या करेगा? उड़ेगा। जिसके पर होंगे वही उड़ेगा, जिसके पर नहीं होंगे वो नहीं उड़ता है। ठीक है, तो पर से बना लीजिए पारादीप और उड़ने से बना लीजिए उड़ीसा। तो कहाँ पे आपका ये पारादीप, कहाँ पे आपका? उड़ीसा में है। और यहीं से जो है भारी मात्रा में जापान को जो है वो कच्चा लोहा जो है वो भेजा जाता है। बड़ी मात्रा में जो है कौन सा भेजा जाता है? कच्चा लोहा भेजा जाता है। और इसी बंदरगाह में जो है वो एशिया कछुआ, एशिया कछुआ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और देखते हैं क्या खासियत है इसके बारे में। तो ये चक्रवात से प्रभावित बंदरगाह है, यहाँ पे चक्रवात वगैरह आते रहते हैं। तो कभी कभी जहाज़ों को चलने में काफ़ी ये सहायता भी करते हैं चक्रवात, है ना। अगर चक्रवात की दिशा में जहाज़ जा रहा है तो उसको चलने में काफ़ी आसानी होती है। फिर चलिए अगला देखिए। अगला जो है आपका 12वां नंबर बंदरगाह आपका ये है। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह ये भी फेमस बंदरगाह है काफ़ी। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। और ये हुगली नदी के पास है ना, हुगली नदी के पास है, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी। तो कौन सा है? कोलकाता। 12वां नंबर बंदरगाह कौन सा है आपका? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह। तो इसको किस राज्य में है ये तो तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल में है ये, है ना, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ पश्चिम बंगाल में है। और इसके बारे में क्या खासियत है? एक ये पूछा जाता है किस नदी के पास है ये? तो हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी, है ना। या इसको अपन बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? आपकी हिंद महासागर में स्थित है। तो सीधे ही पूछ सकता है कभी बंगाल की खाड़ी में देखा कि किस महासागर में स्थित है ये? तो ये जो है वो हिंद महासागर में। कौन सा? कोलकाता, है ना, पश्चिम बंगाल में आपका। और अब आपका बचा एक 13वां बंदरगाह। तो 13वां बंदरगाह आपका देखिए, ये ध्यान से दीजिए, ये है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तो ये जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है ये? ये आपका जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे है ये। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहीं पे मैं बताना चाहूँ कि आपका एक बंदरगाह बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछता है, यदि वो 13 बंदरगाहों में उसका स्थान नहीं आता, तो वो है आपका हल्दिया। तो हल्दिया आपका यहीं पे है, हल्दिया बंदरगाह। तो ये कहाँ पे आपका? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मोटी मोटी आपकी यही जानकारी आती है बंदरगाह के बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि सभी जानकारी आपको दे दूं, और मैंने बिल्कुल आपको भटकाया नहीं है। ये मेरी आदत ही है कि मैं अनावश्यक फैक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाता। जो फैक्ट एग्जाम के लिए दृष्टि से उपयोगी हैं वही मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ही है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को जो है वो सही ढंग से गाइडेंस करना, ना कि उनको भटकाना। तो इस प्रकार से मैं RK सक्सेना, आपका ये तेज़ी से उभरता हुआ बिंद का एजुकेशन चैनल है, और काफ़ी लोगों द्वारा इसको सराहा जा रहा है, तो मैं उनके प्रति जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं RK सक्सेना, नमस्कार।